तारीख को मेरा एग्जाम है। 9 मतलब दिसंबर। हाँ जी। अभी इन्होंने मतलब आज 5 तारीख है, 9 दिसंबर को पेपर है। पहले यहाँ के डायरेक्टर यहाँ आए थे, मैंने उनसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला था। अच्छा, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर को नहीं बोला तो हटा दिया टीचर को, है? वजह से वो अपनी ईगो पर ले गए उस बात को। नमस्कार दोस्तों, ये ईस्ट दिल्ली का लक्ष्मी नगर एरिया है। आप देख सकते हैं V3S मॉल इधर है, इसके सामने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लाइन में, अलग अलग एरिया पे। यहाँ पे बड़े संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर रहती है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि बिना बताए टीचर बदल देते हैं, फिर से बदल दिया गया। जो मैथ का टीचर था, मैथ के टीचर भी यहीं पर है। इनका कहना है कि बिना किसी गलती के मुझे हटाया जा रहा, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गलती के। स्टूडेंट है, टीचर है, दोनों आमने सामने। इनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूट में जो ऑनर है या फिर यहाँ इंचार्ज है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बदतमीजी हो क्यों रही है। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन शर्मा। अर्जुन, क्या मामला है आपके साथ? मुझे इन्होंने बिना शॉर्ट नोटिस दिए यहाँ से निकाल दिया है। कहा है कि आपका फीडबैक खराब है। अगर फीडबैक खराब है तो इतने सारे बच्चे मेरे लिए क्यों खड़े हैं? जब मैंने कहा कि मेरा कोर्स कंप्लीट करवाइए और मुझे जाने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसके बाद, पर इन्होंने कहा नहीं, ना ही आपकी सैलरी मिलेगी। ऐसा हुआ क्यों? अगर आपने एनालिसिस किया होगा कि फीडबैक का रीजन ये बता रहे हैं, लेकिन फीडबैक आपका खराब है नहीं, तो फिर हटाया क्यों है आपको? 15 दिन पहले यहाँ के डायरेक्टर यहाँ आए थे, मैंने उनसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला था। अच्छा, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर को नहीं बोला तो हटा दिया टीचर को, है? वजह से वो अपनी ईगो पर ले गए उस बात को। अच्छा, इस वजह से मुझे हटा दिया है। अच्छा, ये इनडायरेक्ट रूप से बताया गया आपको या डायरेक्ट रूप से बताया गया मुझे। अच्छा यार, गुड मॉर्निंग नहीं करोगे तो पढ़ा नहीं पाओगे। अच्छा, बच्चे हैं बड़ी संख्या में, किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं आप यहाँ पर? और बैंकिंग। SSC। क्या नाम है बेटा आपका? विनीता। विनीता, क्या है ये लफड़ा? सर यहाँ पे रीज़न दे रहे हैं सर को हटाने का, फीडबैक, लेकिन फीडबैक का कोई वो नहीं है। सर का फीडबैक बहुत अच्छा है और ये सारे यूजलेस उनके कैरेक्टर के ऊपर कि वो गुस्सा आता है, ये सब बेसलेस सारे रीजंस है। इसका कोई भी मतलब 0.0% भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अब या तो हमें हमारी फैकल्टी वापस चाहिए, हमें हमारी फीस रिफंड चाहिए। देखो, ये अपने आप में एक अजूबा सा मामला है। इतनी बड़ी संख्या में वो स्टूडेंट है जो प्राइवेट हैं, पैसे देकर पढ़ते हैं। अगर वो किसी प्राइवेट टीचर के लिए इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं तो कोई ना कोई तो बात होगी, वरना क्यों कोई स्टूडेंट इतनी बड़ी संख्या में इतना अट्रैक्शन दिखाता है, इतना डिवोशन दिखाता? हाँ बेटा बताइए, क्या नाम आपका? सिमरन। सिमरन, क्या है मामला, क्या मांग है आपकी? सड़क पर क्यों खड़े हैं आप लोग? अर्जुन सर को वापस लाना है क्योंकि इन्होंने विदाउट वो तो हटा दिया इन्होंने। हाँ, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन ना इन्होंने हटाया ना कोई। इन्होंने बोला फीडबैक के। क्या नाम है संस्थान का? IBT। IBT क्या मतलब हुआ इसका? बैंकिंग एंड ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहीं टीचर में कोई गलती है? नो सर। हाँ भाई बताइए। सर पूरा स्टाफ ही बेकार है सर, यहाँ बात सुनने को राजी नहीं है सर। हम जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं वो टीचर अगर हमें पढ़ाएगा नहीं तो सर हम पढ़ेंगे किससे? ऐसे तो कोई भी टीचर आके हमें पढ़ा देगा और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर ही नहीं होगा सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराते थे सर बिल्कुल सर, हमें जो एक तरीके से वो 10 तरीके से बताते थे। कैसे एक सवाल हो सकता है 10 तरीकों से, वो भी बताते हैं यार। सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे, गुड मॉर्निंग बोल नहीं रहे हैं आपके टीचर। सर कैसी बात कर रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। आप नहीं, आपके टीचर ने डायरेक्टर को नहीं बोला। अच्छा, गुड मॉर्निंग बोलना। लेकिन टीचर को पढ़ाने के लिए रखा जाता है। बात तो वही, सवाल यही है, इस देश में जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? आप प्राइवेट गवर्नमेंट शिक्षा पे सवाल होता है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ स्टूडेंट आते हैं, पेड करके तब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर अच्छे टीचर के साथ इस तरह का बिहेव होगा तो ये अपने आप में शर्मनाक की स्थिति। हाँ भाई बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप है। अगर टीचर को पर्सनल खुन्नस के लिए निकाला जा रहा है, अगर पर्सनल खुन्नस है तो इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है? टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो तो है। अब टीचर है, हम इतनी दूर से पढ़ने आते हैं। मैं हिसार से आया हूँ। हिसार से आए हो? हिसार से आया हूँ सर। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तक के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन ना मिले तो निराशा होती है। क्या नाम है? रोशन। रोशन, भविष्य रोशन है? हाँ सर, होना तो चाहिए लेकिन निकाल दिया सर को, अब तो अंधकार में चली जाएगी। नहीं, सवाल इसीलिए था कि क्या सर में कमी है कि इंस्टीट्यूट में कमी है? नहीं सर, इंस्टीट्यूट के रवैये में कमी है सर। इतना किसी चीज़ों को अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे। देखो दोस्तों, सवाल यही है, खबर इसलिए है, मैं इसलिए आया हूँ कि यार एक अच्छा जो टीचर है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, बच्चों को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बिना किसी वजह के अगर निकाला जाता है तो ये उस टीचर की मोरलिटी डाउन करता है। टीचर को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है सर। हम तो खुद स्टूडेंट, हम कह रहे हैं हमें दूसरा टीचर नहीं चाहिए, फिर क्यों दे रहे हैं ये? क्या नाम है? आप भी स्टूडेंट है? अमित। क्या नाम है आपका? अमित। अमित बताइए, क्या कहेंगे? सर अगर हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, मैथ्स आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है।
आंसर एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर लास्ट में ये 2 तो स्किल्ड है। अगर मैथ को आप 10 तरीके से करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे चीज़ों को लेकर। और रूटीन टाइप से अगर करेंगे तो हाँ। नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी एक तरीके से कर रहे हैं, आप 10 जगह हाथ आजमाएं, उससे अच्छा आप एक ही तरीके को लेके आगे बढ़े। एक टीचर एक तरीके से पढ़ाता है, उस तरीके से आप उसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जब हम उस चीज़ से पढ़ रहे हैं, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो IBT को इस चीज़ से क्यों दिक्कत होना चाहिए? ठीक है, बात ये है कि इनको पसंद आ रहा है तो फिर संस्थान क्यों हटा रहा? और कोई बताना चाहे, क्या नाम आपका? आदित्य। नहीं, जिसको बताना है कि हम इनसे पढ़ना चाहते हैं या कुछ और दिक्कत है, बताइए। सर मेरे को अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं पढ़ते हुए सर से, और अब मेरे को सारे कॉन्सेप्ट सर के मतलब समझ में आने लगे हैं। और अब आप बताइए, मैं अगर दूसरे टीचर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं मेरे को, मैं कैसे पढ़ूंगा उन टीचर से? क्योंकि आपको भी पता होगा मैथ्स में एक ही सवाल को बहुत तरह से करा जा सकता है। बट अब मेरे को दूसरे टीचर अपॉइंट करे जा रहे हैं यहाँ पे, और अब मैं बताइए 3 मंथ पढ़ चुका हूँ, मेरा एग्जाम है अभी SSC का। और अब अभी? कैसे? हाँ, अभी 9 तारीख को मेरा एग्जाम है। अब मैं 9 मतलब दिसंबर? हाँ जी, मतलब अभी इन्होंने मतलब हटा आज 5 तारीख है, 9 दिसंबर को पेपर है। कितने पैसे दिए आपने इनको? मैंने अभी 13,000 रुपये दे रखे हैं। 13,000 दे चुके हैं, लेकिन उससे पहले कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, ये राजनीति शुरू हो गई, तो ये बच्चे, कई बच्चों ने दे रखे होंगे, कई बच्चों का होगा फिर। सबका SSC का एग्जाम है अभी, सबका SSC का एग्जाम है। ये तो बड़ा संकट है यार इन बच्चों के। क्या कहेंगे, क्या नाम है? मनीषा। मनीषा बताइए। हमारी बस सिंपल सी डिमांड है कि या तो रिफंड कर दो या फिर अर्जुन सर को वापस लाओ। अब IPT में चलते हैं, अगर देखते हैं यहाँ पर कोई बात करता है या कोई रीजन देता है, इनकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा मामला है। इंचार्ज हैं आपके कोई यहाँ पर? कौन है यहाँ पर इंचार्ज? एक बार बुलाइए जो इंचार्ज यहाँ पर हो। आपके सुबह से इतने बड़े बच्चे यहाँ पर खड़े हैं जो आपको फीस देते हैं, उनका दर्द आपको महसूस नहीं होता? यस। How can you enter in a private property like this? I want to take your This is not our पहले बात चलिए। आइए, ठीक है। ये एटीट्यूड है IBT संस्थान का कि आप कैसे हमसे बात करने के लिए आ गए। आइए, तो जाहिर सी बात है कि जो एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, दबंगई की प्रॉब्लम है, अगर आप अपना वो वर्जन नहीं देना चाहते ना, ठीक, आइए। तो एक्चुअली यही बात है, जबरदस्ती है जो इन स्टूडेंट्स के साथ या टीचर के साथ। हमारी कोशिश थी कि इनका भी वर्जन लिया जाए, स्टूडेंट का टीचर का वर्जन हमने लिया, उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये हटाया क्यों जा रहा है। लेकिन जो समझ में आया वो यही आया कि संस्थान के अंदर ही दिक्कत है, संस्थान में दबंगई है। IBT जो इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं लक्ष्मी नगर के में, और जो मॉल है उसके बिल्कुल सामने है। कब से चल रहा है यहाँ पर ये 2009 से है शायद। 2009 से? अच्छा, तो आप इसी साल आए? इसी साल आए, 11 अप्रैल। 11 अप्रैल। तो ये बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं, बिना किसी वजह के इनका जो भविष्य है वो चौपट करने की तैयारी संस्थान की तरफ से हो रही है। टीचर को बाहर खड़ा कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि वो बात करने को कोई तैयार नहीं है, जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। अब आप क्या करेंगे? FIR दर्ज कराएंगे, क्या करेंगे? हाँ, मैं रिपोर्ट करूँगा इनके खिलाफ। बिल्कुल, या तो बच्चों की फीस रिफंड हो या फिर बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराया जाए। बच्चों की फीस भी नहीं दे रहे हैं? मना कर दिया, कह रहे जो हो सकता है वो कर लीजिए, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। तो ये तो डायरेक्ट ये बोला है कि सीधा या तो आप FIR कर दीजिए या फिर आप कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। उन्होंने सीधा डायरेक्ट ये बोला है। उनका मैनेजमेंट आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। वो अपने जितने भी कुलिक्स हैं उनसे बोल रहे हैं कि बकायदा फ़ोन करके कि इनसे ये बोलिए, इनसे बोलिए। वो सामने खुद नहीं आना चाह रहे सर। अब उनकी भी गलती भी नहीं बोल सकते सर हम। ये कौन थे जो अभी आए थे? है यहाँ पर, इनका लड़का ऑफिस बॉय काम करता था, उसे भी निकाल दिया बिना नोटिस के, और उसके भी 6,000 रुपये महीना के नहीं दिए। मतलब तनख्वाह भी नहीं दी? नहीं दिए। मतलब ये हालत टीचर और स्टूडेंट के साथ नहीं है, जो गरीब आदमी है, जो सफाई है, जूस बेचते जब ये हाल तो बाहर है। ठीक है, वो बात है। ये यहाँ पर पॉइंट है सर जी, कि IBT सीधे सीधे बोल रही है कि टीचर भी चेंज करेंगे और फी भी वापस नहीं करेंगे। खुली धमकी कह रहे जो करना है कर लो। हाँ, इस तरह की बातें हो रही हैं। आपसे भी बात नहीं की है, देख लो। हाँ, तो मेरा काम, मुझे जबरदस्ती बात नहीं करनी थी। मेरा काम था उनसे वर्जन लेना। नहीं दिया, अच्छी बात है इनकी, अच्छी बात है ना दी। आपके बेटे के भी 6,000 रुपये डकार गए, अच्छी बात है। हमारे लड़का का 5-6 हज़ार रुपया मार रखा है, काम करा के गाँव चला। पैसे नहीं दिए? रहने दो, मैं एक बार गया था, मैं बार बार बात नहीं करूँगा। तो ये दबंगई जो है, भविष्य चौपट इन लोगों का है, IBT के थ्रू किया जा रहा है। गरीब आदमी के 6,000 रुपये डकार गए। टीचर की आपकी सैलरी दी है? नहीं, मना कर दिया कि एक भी पैनी नहीं देंगे आपको। एक भी पैसा नहीं देंगे ना? बच्चों की फीस वापस की जाएगी ना?
टीचर की सैलरी दी जाएगी, ना गरीब आदमी के बेटे की सैलरी दी जाएगी। तो ये हालात इस समय अगर दिल्ली में है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इन जैसे संस्थानों के हैं, जहां पर लोग लाखों रुपए देके फीस देके आते हैं, कंपटीशन पे फेस करेंगे, लेकिन 9 तारीख में कंपटीशन है, 5 तारीख में यहाँ पर ये लोग सड़कों पर खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं और इस खबर को पूरे देश में फैला दीजिए ताकि इन जैसे संस्थानों की सच्चाई सामने आए।